आज मैं आपको अलसी के बीज जिसे हम फ्लैक्स सीड के नाम से जानते हैं उसको लेने का दो ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर आप उस तरीके से लेंगे तो पुरानी से पुरानी कब्ज हो या फिर कब्ज की वजह से आपको पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी है तो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस आपको लेने का तरीका जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से देखिए और उसी तरीके से अगर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम कैसे चुटकियों में दूर हो जाती है। अलसी का बीज बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसके बारे में आपको पूरी वीडियो में ध्यान सब कुछ बताएंगे कि इसको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन इसको दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहला तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लैक्स सीड को कैसे लेना चाहिए। ये देखिए फ्लैक्स सीड है, ये आपको बहुत ही ईजिली आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से परचेज कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड जो होता है हाई फाइबर ये डाइट होता है। अगर हम अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन हमारी ईजिली दूर हो जाती है तो हेमोरॉइड जिसे हम पाइल्स, बवासीर के नाम से जानते हैं, वो बीमारी भी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इसकी अगर आप मात्रा लेते रहेंगे जैसे हम बताएंगे तो आपके शरीर में जितनी फाइबर पर डे होनी चाहिए उतनी आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्लैक्स सीड इसी तरह से ब्राउन कलर का चिकना सा, इसे चमकीला सा होता है। इसमें रिच क्वांटिटी में फ़ाइबर पाया जाता है। पर डे हमें जो है 25 से 30 ग्राम के करीब डेली फ़ाइबर इंटेक करना चाहिए। अगर आप डेली इतनी क्वांटिटी में फ़ाइबर इंटेक करते हैं तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी और ना ही उससे होने वाली बीमारियां जो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के रूप में आ जाती हैं वो भी पूरी तरह से दूर होती हैं। तो आपको बार बार बोला जाता है कि फ़ाइबर्स लीजिए, तो फ़ाइबर्स को इंटेक करने का बहुत ही आसान सा, बहुत ही बढ़िया और बहुत महंगी भी चीज़ नहीं है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, 2 चम्मच आप लेंगे ये फ्लैक्स सीड। दिन में आपको एक दिन में 2 चम्मच यानी 2 टीस्पून जो हमारे घर में खाने वाला चम्मच होता है उससे अगर 2 चम्मच आप फ्लैक्स सीड लेते हैं एक दिन में तो आपको रिच क्वांटिटी में यानी उचित मात्रा में फ़ाइबर पर डे के हिसाब से मिलता रहेगा। तो देखिए हम आपको जो मेथड बता रहे हैं, देखिए इसमें हमने 2 चम्मच फ्लैक्स सीड डाल दिया, उसमें पानी में इसे ओवरनाइट के लिए सोक कराते हैं। तो ये जो मेथड है ना ये बहुत आसानी से स्टूल्स को बहुत ईजिली सॉफ्ट करने का काम करता है। यानी एक तरह से स्टूल सॉफ्टनर है जो आपको जब होता है ना शौच के समय, मोशन के समय बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ होती है उससे आपको पूरी तरह से ये मुक्त करेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव सा इलाज है अगर इसे आप इस तरह से करते हैं। तो देखिए इसे हम क्या किया, भिगा दिया है। अब इसे ढक के ओवरनाइट पूरी रात के लिए इस तरह से रख देंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं कि सुबह इसे कैसे तैयार करना है। ये देखिए सुबह ये फूल के बिल्कुल ऐसे चिपचिपा सा हो जाता है, बिल्कुल गम की तरह। तो ये खाने कैसे खाना है, ये टेस्टी होता है स्वाद में। अगर इसे ड्राई रोस्ट करके आप खाए होंगे तो आपको पता होगा कि इसका स्वाद अच्छा होता है। तो आप अगर इसे पीस के इस तरह से बनाएंगे तो ये खाने में आपको बहुत बुरा नहीं लगेगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे खा सकते हैं जिससे और भी इफ़ेक्टिव हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको हम पीस के एक पेस्ट की तरह बनाना है। तो आप इसे चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें मीठा, शुगर आप इसी जब पीस रहे हैं तो इसी समय आप मिश्री पाउडर डाल दीजिए या फिर चीनी डाल दीजिए और पीस लीजिए। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक स्वीट डिश तैयार हो जाएगा। ये खाने में भी इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। देखिए पीस के तैयार हो गया। बस ऐसे ही फाइन सा पेस्ट आपको बना के तैयार कर लेना है। ये क्या करता है, इतना लैक्सेटिव होता है कि जब पेट में जाता है तो छोटी आंत बड़ी आंतों में फंसे हुए जो मल होते हैं उनको इस टूल्स को सॉफ्ट कर देता है पूरी तरह से और बहुत आसानी से पास आउट होता है। यानी जब ये आप मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्टूल्स जो होते हैं इतने हार्ड हो जाते हैं जो कि इसलिए पास आउट नहीं होते, जिसकी वजह से हेमोरॉइड की जो समस्या होती है बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो जाती है। और तो इस तरह से देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। बस आप इसमें मीठा ऐड कर दीजिए या फिर आप ले लीजिए एक कटोरी दही और उसके अंदर इसको पूरे पेस्ट को ऐड कर दीजिए। इसमें काला नमक, अजवाइन और जीरा पाउडर डाल के आप इसे इस तरह से आप ले सकते हैं। तो इसे आप सुबह जब खाना खाते हैं ना तो उस टाइम पे आप इसको खाने से पहले ले लीजिए या फिर खाना जब खा लेते हैं तो लास्ट में आप इसको लीजिए। पहले या बाद में दोनों टाइम आप चाहे जब भी ले सकते हैं। इसे आप तो ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं उस समय पे ले लीजिए। यानी आपको सुबह सुबह इसे लेना है दिन में।
तो ये क्या करेगा, खाना जो आप खाएंगे ना तो उसको ये सॉफ्ट करेगा, आसानी से पचाने में भी हेल्प करेगा और स्टूल्स को सॉफ्ट करके बहुत आसानी से आपकी जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की पूरी तरह से दूर करेगा। तो हेमोराइड में जो नसें सूज जाती हैं, सूजन, जलन, दर्द होता है, उसमें भी आपको बहुत रिलीफ देगा। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सा है, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से बना के आप इसे खा सकते हैं। दूसरा तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, फ्लैक्सीड आप कैसे ले सकते हैं, भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको आपको दिन में 2 बार लेना है। तो देखिए बता रहे कैसे लेना। इसे आपको करना क्या है, ड्राई रोस्ट करिए। ये जब रोस्ट करते हैं ना तो बहुत तेज़ी से छटकता है, तो आप इसे क्या करिए, कवर करके धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए आँच को लो टू मीडियम पे करके इसे आप भून लेंगे। जब ये चिटचिटाने लगे तो समझिए भून गया। फिर मिक्सी के जार में डाल के आप इसका पाउडर बना लीजिए, ठंडा हो जाए जब। तो देखिए पाउडर बन के तैयार है। इसी तरह से आप पीस के बहुत ईजिली ये बन जाता है पाउडर। इसे आप भून के खाएंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसे आप सिर्फ ड्राई रोस्ट जैसे हमने किया था ना, ऐसे ड्राई रोस्ट करके अगर शाम के टाइम टी टाइम पे आप उसे खाते हैं, बाउल में लेके आप आधे बाउल के करीब अगर आप खा लेते हैं तो आपको उसमें भी फाइबर की रिच क्वांटिटी मिलती है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक टेस्टी स्नैक्स की तरह बन जाता है। और इस तरह ये पाउडर बना के रखेंगे तो आप इसे क्या करिएगा, सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच इसे गुनगुने पानी से खाइए। और रात में जब सोते हैं तो उस टाइम पे, दोनों टाइम पे अगर आप खाने वाला जो चम्मच होता है उससे 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, 2 टाइम दिन में अगर आप लेते हैं तो आपको फाइबर की रिच क्वांटिटी जितनी अमाउंट आपने बताया था उतने आपको डेली के हिसाब से आपको फाइबर आराम से मिल जाएगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद गुनगुना पानी पीना बिल्कुल मत भूलिए। जब भी यह पाउडर खाते हैं तो आप गुनगुने पानी के साथ ही इसे खाएंगे। और दिन भर में आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। और पानी में कोशिश यही करिए कि गुनगुना पानी ही पीजिए, क्योंकि गुनगुना पानी जब पीते हैं तो जितने भी खाने होते हैं वो हमारे आसानी से पचते हैं और स्टूल्स को सॉफ्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और जो फाइबर आप लेते हैं ना, तो फाइबर को भी आपको डिज़ोल्व करने के लिए यानी आसानी से पचाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी की क्वान्टिटी आप बढ़ाई। जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो फाइबर बहुत आसानी से पच जाता है, जो हमारा बढ़िया से वर्क करता है। और पेट में किसी भी तरह की ऐंठन है, मरोड़ है जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, वो भी तकलीफ़ आपकी दूर होगी गुनगुने पानी से। अब आपको करना क्या है, क्या आपको ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी हैवी फूड होते हैं, यानी देर से पचने वाले खाने होते हैं, ज़्यादा डीप फ्राई वाले जो खाना होता है वो आसानी से पेट में नहीं पचता। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं या फिर आप पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं तो डीप फ्राइड वाले फूड जो होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। पाइल्स के पेशेंटों के लिए जो मस्से होते हैं, हेमोरॉइड्स, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ा देते हैं। इसलिए आपको इस तरह से फास्ट फूड जो होते हैं, जो बाहर का खाना, तला फला चीज़, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इससे हेमोरॉइड की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा बहुत आसान सा उपाय है कि आप 10 से 15 मिनट योगा, इसमें प्राणायाम और अनुलोम विलोम 15 मिनट अगर आप डेली करते हैं तो आप इस परेशानी से पूरी तरह से जड़ से ये आप मिटा सकते हैं और फिर दोबारा आपको जीवन में कभी नहीं होगा। ये गारंटेड रेमेडी है, आप इसे करिए, आप इससे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको इससे रिजल्ट मिलता है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया से इफेक्टिव आजमाया हुआ नुस्खा है जो कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करता है, साथ साथ हेमोरॉइड की समस्या को भी दूर करता है। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।